ठीक है, डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा थ्योरम पढ़ा दिया था, उस थ्योरम से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हम करवा रहे। डीपीपी सेकंड का क्वेश्चन है, डीपीपी सेकंड का। डीपीपी 1 का जितना क्वेश्चन था मैंने आपको लेक्चर में ही करा दिया था। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन एक बार पॉज करके देख लीजिए और कोशिश करिएगा खुद से बनाने का। यदि नहीं बनता है तो उसके बाद आप वीडियो का लेक्चर देखने के बाद ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में पहले लिखता हूँ 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या ज्ञात करना है हमें? टेन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा किसके टर्म में आएंगे? साइन बाय कोस के टर्म में। साइन बाय कोस, इसका अर्थ क्या है? हमें क्या करना होगा? सम में कोस से डिवाइड करना होगा। साइन में यदि कोस से डिवाइड कर दे तो मेरा किस टर्म में आ जाएंगे? साइन के टर्म में। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। यदि इसमें कोस से भाग दे देंगे तो इसमें देंगे तो दोनों साइड से देना होगा। तो ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कोस थीटा। नाउ 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा बराबर 3 इंटू साइन थीटा गुना कोस थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए हैं तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसके जगह पे क्या हो जाएंगे? करेंगे 1 बाई कोस क्या होता है? सेक। तो क्या हो जाएंगे? 2 सेक स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 1 इक्वल टू 3। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसके बगैर बच्चों? कोस थीटा इंटू कोस थीटा। एक कोस यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 साइन थीटा बटा कोस थीटा ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कोस थीटा को टेन थीटा। तो ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट कीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आप आइडेंटिटी में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में हम विस्तृत समझा देंगे। तो ठीक है, -1 इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएंगे, इसको गुना कीजिए 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 -1 इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब लेस हो जाएंगे, सबको एक साइड इधर लाइए। 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है? प्लस, इधर क्या हो जाएंगे? -3 टेन थीटा, कुछ रहे तो +1 बराबर 0। हम यदि यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, अलजबरा के टर्म में फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करते हैं तो क्या होंगे? 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 टेन थीटा कॉमन दिखा ना। तो क्या हो जाएगा? 2 टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 इंटू 1 कॉमन ले लीजिए, टेन थीटा माइनस 1 कॉमन दिख गया ना। तो अब क्या जाएंगे? टेन थीटा माइनस 1 इंटू 2 टेन थीटा माइनस 1। तो ठीक है, लिख लिए। अब हम इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटा के फिर से हम इस क्वेश्चन को आगे ऊपर बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ऊपर में लिख रहा हूं। चलिए क्या हो जाएंगे? टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस 1 है बराबर 0 कर लीजिए, और 2 टेन थीटा माइनस 1 बराबर क्या कर दीजिए? 1। पहला का टेन थीटा इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड टर्म मान लीजिए। तो फर्स्ट का क्या आएगा? फर्स्ट का क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएंगे? माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। अगला देखिए, सेकेंड टेन थीटा माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 माइनस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल टू 1। ये भी आंसर हो सकते हैं और ये भी। ऑप्शन ध्यान दीजिए क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 1/2। समझ गए ना? तो ठीक है, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 1/√11।
तो मुझे फॉर्मूला पता है, रेशियो का क्या पढ़ाए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौल, क्या लिखा हुआ tan थीटा ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा P बाय बी। आप बैठाइए tan थीटा इक्वल टू 1/√11 इक्वल टू P बाय बी। एक राइट एंगल ट्रेंगल लीजिए यहाँ पे और इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए P मेरा 1 हो जाएंगे और B मेरा कितना हो जाएगा √11, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब हमें करना क्या है, जब ये दोनों, ध्यान दीजिएगा इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, जब ये दोनों सेम हो तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिए प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे। ये दोनों जब सेम हो ऊपर नीचा में तो हम डायरेक्ट इसको फार्मूला से ही डील कर लेते हैं, उतना हमें करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कोसेक का फार्मूला क्या हो जाएंगे h/p माइनस सेक का h/b, ठीक, बाय h/p प्लस h/b। तो कीजिए एलसीएम आएंगे PB, क्या हो जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कोशेक का क्या हो जाएंगे h/p इंटू PB, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया बच्चों स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए स्क्वायर लगा दिए तो क्या हो जाएंगे एलसीएम P स्क्वायर और B का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएंगे h स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू P स्क्वायर बाय h स्क्वायर B स्क्वायर प्लस, क्योंकि सेम है वही चीज लिख देंगे P स्क्वायर बाय P इंटू बी का होल स्क्वायर। ये क्रॉस हो जाएंगे तो क्या बच गया h स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, h स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाय h स्क्वायर, यहाँ बच्चों मैं क्या लूँगा कॉमन, बी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, h स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। नाउ b इक्वल टू मैंने क्या जाना था b √11 का स्क्वायर क्या होता है 11 माइनस p का स्क्वायर कितना 1 बाय b का 11 प्लस 1 10/12 5/6, आंसर कितना आ जाएंगे बच्चों 5/6। तो ठीक है समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, राइटिंग ठीक है ना। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को भी आप डील कीजिए। tan थीटा इक्वल टू a/b दिया हुआ है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौल, लगाइए tan इक्वल टू p/b। तो लगाइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा sin थीटा माइनस कोस थीटा। जब ये दोनों सेम हो तो क्या बोले थे फार्मूला अप्लाई करने के लिए, sin का फार्मूला p/h प्लस कोस का b/h बाय p/h माइनस b/h। अब ध्यान दीजिए h सेम आ गया, ठीक, p प्लस बी अपॉन p माइनस बी बाई एच, एच कैंसिल आउट, p प्लस बी बाई p माइनस बी। वी नाउ p कितना बच्चों मेरा a माइनस बी बट्टा a प्लस बी, मेरा यही आंसर हो जाएंगे। तो ठीक है समझ गए, इस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए यहाँ पे भी इसको किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा सॉरी प्लस है, कोस थीटा इक्वल टू 17/13। तो ज्ञात करना है फाइंड साइन थीटा मल्टीपल कोस थीटा। तो मल्टीपल वाला काम करना है तो हमें क्या करेंगे, मैं करता हूँ बोथ साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं या आपको फार्मूला पे भी लगा सकते हैं। सबसे बेटर होगा, मैंने आपको भी फार्मूला पे ही करते निकाला हूँ तो फार्मूला पे ही कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायर करने में लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कम से कम विदिन सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत फार्मूला अप्लाई लगा कीजिए। साइन थीटा का क्या होता है, क्या हो जाएगा साइन का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
भोले सोना चांदी तौल। साइन का पी बाई एच प्लस कोस का बी बाई एच इक्वल टू 17/13। ये मैं लिख सकता हूँ, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है। चलिए नाउ क्या हो जाएंगे, एच कॉमन पी प्लस बी इक्वल टू 17/13। एक मेरा एच तो निकल गया है, ट्रिपलेट से एच निकल गया है, और ये दोनों मिला कितना है 17। क्या जोड़े कि मेरा एक कॉम्बिनेशन 13 का आ जाएगा, तो इसमें 12 और 5 को जोड़ेंगे तब मेरा 17 हो जाएगा। कितना, 5 और 12। पी मेरा कितना हो जाएगा 5, या आप इसको हम कीजिए बेस 12 किसको जोड़ेंगे बच्चों, 12 और 5 को। परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा 12 और ये 5, तब न हो जाएंगे 17। एक देखिए आपको क्या दिखाई दिया, एक ट्रिपलेट्स दिखाई दिया, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट्स होता है, तो ट्रिपलेट्स दिखाई दे दिया। इसका अर्थ क्या है, मुझे एच मिल गया कितना 13, पी कितना मिल गया 12 एंड बी कितना 5। तो हमें क्या बताना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच मल्टीपल बी बाई एच। लगाइए पी का फॉर्मूला 12/13 मल्टीपल 5/13 कितना हो जाएगा 16/169। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5 एंड ज्ञात फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आधारा रख गया है, इसको पूरा करता हूं। वहाँ थी कर लेंगे। क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है, ये 4/5 फाइंड करना था। फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा tan थीटा माइनस कोट थीटा। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5 tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan का फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं हो तो फिर लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौल। तो P मेरा कितना हो गया बच्चों 4, B कितना हो गया 5, और H नहीं मालूम है। तो मैं जानता हूँ ट्रिपलेट्स 3 4 5, तो मेरा H कितना हो जाएंगे, H कितना हो जाएंगे जी। यहाँ क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि क्वेश्चन इस टाइप का यदि आता है तो H मेरा 3 ले लेंगे। चलिए ठीक है, बनाइए साइन थीटा का P बाई एच प्लस कोस का B बाई एच बाय क्या tan थीटा का P बाई बी माइनस कोट का B बाई पी। तो ठीक है, लिखिए P कितना मिल गया मेरा बच्चों 4/5 प्लस B 5/, कितना H 3। इस तरह से P कितना हो जाएंगे मेरे 4, B कितना 5 माइनस फिर ऊपर में 5/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते। इतना जोड़ घटाव आपको बेसिकली आता ही होगा। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पे किस तरह से क्या किया जाता है। साइन और कोस दिख रहा है ना, तो साइन कोस दिख रहा है, तो इसको लगाइए tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला साइन थीटा बटा
कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 साइन थीटा। ये इधर आएंगे तो साइन साइन क्रॉस, इधर कोस चल जाएगा, √3 इक्वल टू 3 कोस थीटा। इसीलिए कोस थीटा इक्वल टू √3/3। हम जानते हैं कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है ना। तो ठीक है, यहाँ लगाइए, साइन का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, साइन थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन यहाँ से पाइथा से आप निकाल लीजिएगा, करके आप निकाल लीजिएगा। साइन का पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, B/H कर लीजिएगा, उससे